राजा भर्तहरि या राजा भर्तृहरि की कहानी भारतीय लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में प्रसिद्ध है। वे उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन के राजा थे और उनके जीवन की कथा त्याग, वैराग्य और प्रेम की गहरी सीख देती है। राजा भर्तहरि की कहानी। राजा भर्तहरि महान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला या अन्य कथाओं में अंजना बहुत सुंदर और चतुर थी। राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक तपस्वी साधु आया और उसने राजा को एक अमरता देने वाला फल दिया। राजा ने वो फल अपनी प्रिय रानी को दे दिया, लेकिन रानी का प्रेम वास्तव में राजा के लिए नहीं बल्कि एक अन्य व्यक्ति, किसी अन्य पुरुष या घुड़सवार सेनापति के लिए था। रानी ने वो फल अपने प्रेमी को दे दिया और संयोग से वह प्रेमी एक वेश्या के पास जाकर उसे दे आया। अंत में वो फल घूम फिरकर एक साधु के पास पहुंचा, जिसने राजा भर्तहरि को ये रहस्य बताया। जब राजा को अपनी रानी की बेवफाई का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। वे अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को उज्जैन का राजा बनाकर स्वयं वैराग्य धारण कर जंगलों में तपस्या करने चले गए। राजा भर्तहरि और गुरु गोरखनाथ। संन्यास लेने के बाद राजा भर्तहरि ने नाथ संप्रदाय के महान योगी गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें सांसारिक मोह माया की असारता का वर्णन है। राजा भर्तहरि की कथा से शिक्षा। 1. सांसारिक प्रेम नश्वर है। मोह और प्रेम में अंधा होना व्यक्ति को दुखी कर सकता है। 2. सच्ची भक्ति और वैराग्य ही आत्मिक शांति देते हैं। राजा भर्तहरि ने भोग विलास छोड़कर ज्ञान और तपस्या का मार्ग चुना। 3. धोखा मिलने पर धैर्य रखना चाहिए। राजा ने बदला लेने की बजाय आत्मज्ञान का रास्ता अपनाया। राजा भर्तहरि की फोटो मैं आपके लिए एक चित्र तैयार कर सकता हूं जो राजा भर्तहरि के जीवन और उनके संन्यास को दर्शाए। चित्र तैयार किया जा रहा है।